राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनां महाकालम ओम कार कमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम चाडाकिन्यां भीमाशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठेन्नरा सप्त जन्मकृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो ये है द्वादश ज्योतिर्लिंगानी, मतलब जो 12 ज्योतिर्लिंग है महादेव के, उनका ये मंत्र है। इसका सुबह शाम जाप करने से या भगवान के समक्ष पूजा करते समय ये मंत्र पढ़ने से हमारे द्वारा किए गए समस्त पापों से हमें मुक्ति मिलती है और हमारा जीवन सुखमय बनता है। तो आज की वीडियो में हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं हमारे भोलेनाथ बाबा के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें से जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। तो हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा आज की वीडियो में आपको सुनाने वाले हैं। सभी लोग भगवान का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण कीजिएगा। कथा बहुत ही सुंदर है। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं भगवान भोलेनाथ के सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। भारत की प्राचीन धरोहर में समृद्धि, संस्कृति और धार्मिक आस्था की गहराई छिपी हुई है। ऐसी ही एक अनोखी घटना है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति का जीवंत प्रतीक भी है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी प्राचीन कथा हमारी धार्मिक उपलब्धियों और पौराणिक इतिहास से की गहराई से जुड़ी हुई है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा अनेक पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र स्थल की उत्पत्ति देवताओं और राक्षसों के बीच हुई संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव सोम को एक शाप के कारण क्षय रोग से पीड़ित होना पड़ा। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ये किया कि और उन्होंने भगवान की से प्रार्थना की और भगवान शिव की कृपा से उन्हें रोग मुक्ति प्राप्त हुई। इस स्थान पर शिव ने ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर सोम को आशीर्वाद दिया। तभी से ये स्थान सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सोमनाथ मंदिर की महिमा और धार्मिक महत्व को जानने के लिए हम अब आज इस पौराणिक कथा को जानते हैं और जानना भी चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। यह कथा केवल हमारे धर्म और संस्कृति की गहराई को उजागर नहीं करती, बल्कि भगवान शिव के अनन्य भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित इस कथा को सुनाते हैं तो वो इस प्रकार है। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थीं। चंद्रमा की इन 27 कन्याओं में पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय थी, क्योंकि वे विशेष रूप से उनसे प्रेम करती थी। उनका इतना प्रेम अन्य स्त्रियों से, अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ अवसाद और निराशा को देखकर रोहिणी के अलावा जो दक्ष की बाकी पुत्रियां थीं वे बहुत दुखी हुईं। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और अपने कष्टों का वर्णन किया।
अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुख को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से कहा कि कलानिधे, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नी के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारी शरण में रहने वाली सभी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? आप किसी को अधिक प्रेम करते हो और किसी को कम प्रेम करते हो, आखिर ऐसा करते क्यों हो? अब तक जो व्यवहार किया गया है वह ठीक नहीं है, फिर अब आगे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मीय जनों के साथ बहुमुखी व्यवहार करता है उसे नर्क में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समर्पित किया और चंद्रमा में सुधार किया। ऐसी सोच से प्रजापति दक्ष वापस लौट गए। इतना सोचकर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात पर ध्यान तो दिया, लेकिन फिर वो कुछ ही दिनों में जैसे के तैसे हो गए। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी किसी अन्य पत्नी का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और सभी से दूरी बनाकर रखी। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति अत्यधिक दुखी हुए और दक्ष ने चंद्रमा को फिर समझाने की कोशिश की। वे अद्भुत चंद्रदेव के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा देखने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तूने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। दक्ष द्वारा दिए गए शाप के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। दुखद चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता तथा इसके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। इसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो बदला नहीं जा सकता, किंतु उससे उभरना तो है ही, क्योंकि दक्ष के द्वारा दिया गया श्राप जो है उसे वापस नहीं किया जा सकता। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रदेव के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहां पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठोर तपस्या करें। जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की पूजा अर्चना वंदना और अनुष्ठान किया। वे मृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की ही आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जाप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रदेव से कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, तुम जिसके लिए ये कठोर तप कर रहे हो उस अपनी अभिलाषा को बताओ, मैं आपकी इच्छा के अनुसार उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनयपूर्वक कहा, देवेश्वर आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें, मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दें। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रदेव से कहा। इस पर चंद्रदेव ने कहा कि हे भगवान, आपने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दिए। इस श्राप को पूर्ण रूप से समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था। इसके मध्य का मार्ग निकाला गया। चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण होती रहेगी, जबकि दूसरे पक्ष में वह प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। इस प्रकार आप स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव की कृपा रूपी प्रसाद को प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। वे भक्ति पूर्वक
शंकर भगवान की स्तुति करने लगे। ऐसी स्थिति में निराकारी शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग के रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा एक अनूठा उदाहरण है कि किस प्रकार धर्म, आस्था और पौराणिक कथाएं हमारे जीवन को दिशा प्रदान करती हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि अवलोकन का सामना करने के लिए धैर्य, तप और विश्वास की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, अपितु भारतीय सभ्यता की अनूठी धरोहर है। यहाँ आने वाले अनुयायी अपने मन, मस्तिष्क और आत्मा को शांति और ऊर्जा से परिपूर्ण समझते हैं। सोमनाथ मंदिर की एक कथा और भी है कि जब चंद्रदेव क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे तो उन्होंने प्रदोष व्रत किया था भगवान शिव का। पहली बार जो प्रदोष व्रत किया गया शिव का, वो प्रदोष व्रत चंद्रदेव के द्वारा ही किया गया था। तो यह कथा भी प्रचलित है जो कि हमारे पुराणों में मिलती है। इस प्रकार से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ये बहुत ही सुंदर, अत्यंत पावन और पवित्र कथा है। आप सभी को पता होगा कि कितनी बार हमारे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर आक्रमण किया गया। महमूद गजनबी ने आक्रमण किया, औरंगजेब ने आक्रमण किया, कई बार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर आक्रमण किया गया। इसके बाद दोबारा से मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया। कुछ राजनीतिज्ञों ने, कुछ राजनीति के नेताओं ने इसका विरोध भी किया, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस प्रस्ताव को रखा कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर का निर्माण पुनः किया जाए, और पुनः किया गया। तो बहुत ही सुंदर कथा है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की इस पौराणिक कथा के माध्यम से हमें भगवान शिव की अनुकंपा और आस्था की शक्ति का एहसास होता है, जो हमें जीवन के हर संघर्ष में प्रेरणा और साहस प्रदान करती है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा और मंदिर का महत्व हम सभी के लिए एक मूल्यवान धरोहर है, और हमें सदा ही अपने धर्म को, अपनी आस्था को और अपनी ये ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा करना चाहिए, और संस्कृति की समृद्धि और गहराई का अनुभव कराती हुई ये सारी कथाएं हमें अवश्य ही सुननी चाहिए, क्योंकि इनसे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो यह थी आज की कथा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। यदि आपको कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप लाइक अवश्य कीजिएगा। फिर आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, नई कथा के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं ऐसे ही सुनते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो मम्मी पापा, भाई बहन, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब हम आपसे यहीं पर विदा लेते हैं, आपसे फिर बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना सपोर्ट, अपना प्यार स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को देते रहिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट, आपके प्यार के बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।